यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ टिप्स दूंगा, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में काफी लोग ये लिख रहे हैं कि कुछ कमेंट्स बताइए, कुछ इस तरह के टिप्स दीजिए जिससे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने में मदद मिले। मैं लगातार जो ऐसे परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं या अपीयर हो चुके हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, इंटरव्यू में भी जाने का कभी कभी मौका मिलता है। तो इसलिए जो पैटर्न अभी तक के स्टूडेंट्स ने बताया उसमें सबसे अच्छे टिप्स हमारे एक आईपीएस अधिकारी, जो अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, श्री चिराग जैन जो आईपीएस हैं, उन्होंने बताया था। तो उन्होंने एक एक्रोनिम बताया, उसके बारे में आज जानना चाह रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने बताया था एक्रोनिम यूपीएससी, और यूपीएससी के साथ पीएनआर। ये है हमारा रोड टू सक्सेस। अगर आपको यूपीएससी में सफल होना है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या अन्य किसी सिविल सेवा में जाना है, तो उसके लिए इस बात का ध्यान रखना होगा। यू स्टैंड्स फॉर यूपीएससी, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो पी है हमारा, इसमें आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, इससे आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न होता है, किस प्रकार के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की स्ट्रक्चरिंग किस प्रकार से की जाती है, कितने कितने मार्क्स किस प्रकार के टॉपिक्स को दिए गए हैं। आप जब पिछले 10 इयर्स के इसका पैटर्न आप एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद एस से, ये दिस एस स्टैंड्स फॉर सिलेबस। सिलेबस देखिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, और इसमें कोई भी आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। सिलेबस को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, और इसके लिए आपको चाहिए कि आप ज्यादा डेप्थ में ना पढ़कर सबसे पहले ब्रीफली एक पूरे सिलेबस को देख डालें। उसके बाद है हमारा कॉपिंग करने का। जो प्रीवियस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको देखिए कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। ये देखनी बेहद आवश्यक है। ये आपको नेट पर भी मिलेगी और बहुत सारी मैगजीन्स में इस तरह के इंटरव्यू आते हैं, तो आप देखिए कि आपको कॉपी किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो टॉपर्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश कीजिए, उन्होंने क्या टेक्निक्स बताई हैं उसे देखिए। उसके बाद आ जाता है पीएनआर। पीएनआर में हम देखेंगे, इसमें अभी एक पी हमारा आया था प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के लिए, दूसरा पी आएगा, दिस स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। यू हैव टू डेवलप राइटिंग स्किल। आप ये समझ लीजिए कि जो आपका एग्जामिनर है, जो आपको मार्क्स देने जा रहे हैं, वो आपका साक्षात्कार किस प्रकार से उनसे हो रहा है। जो आप पेपर में लिख रहे हैं, जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। आप कितना जानते हैं, कितना स्टडी कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप कॉपी में उसको कितना ट्रांसलेट कर रहे हैं, कितना जल्दी लिख रहे हैं, कितना साफ सफाई से लिख रहे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने एग्जाम्स के दौरान ध्यान दी, और हमेशा मैं लोगों को बताता हूं, कि जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो काफी सीनियर लोग होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी काफी एज हो जाती है। एज के साथ साथ थोड़ा दिखाई देने में प्रॉब्लम होने लगती है। बड़ा बड़ा लिखने की आदत डालिए, बड़े लेटर्स बनाइए जिसे बिना चश्मे के भी एग्जामिनर पढ़ सके। साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए। आप तो पढ़ लेते हैं, अपनी राइटिंग को आसानी से पढ़ लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपकी राइटिंग को पढ़ सके। कृपया एक अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को हमेशा डिस्कस कीजिए कि आपकी राइटिंग पढ़ने योग्य है या नहीं है। पठनीय होनी चाहिए, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद नोट्स मेकिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक पे आप नोट्स बनाइए। जो आप नोट्स बनाते हैं, एक डायरी बना लीजिए, और जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, सबसे पहले तो उसको एक ऑर्डर में पढ़ना शुरू कीजिए, जो सिलेबस है जिस प्रकार का, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको उसमें जॉट डाउन करते जाइए। और इसमें जो पेजेस हैं वो 200 से ज्यादा ना रहें। आपके पास प्रत्येक पेपर के लिए एक इस प्रकार की डायरी होनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में जाने से पहले आप उन नोट्स को भली भांति पढ़ सकें। और उसके बाद है फिर रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार उन्हीं चीजों को आप
रिवाइज कीजिए। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। रिवीजन के समय आप कोई भी नया सोर्स आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि आप बार बार नई बुक्स देख रहे हैं, नए सोर्सेज देख रहे हैं। अगर आपकी बेसिक नॉलेज है, जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो चीज होती है यूपीएससी के एग्जाम में, वो देखते हैं ओरिजिनलिटी। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप किस चीज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है तो उस पर देखिए कि आपके विचार किस प्रकार के हैं। आपने जो पढ़ा है उसके बाद उसको गुनिए। जैसे कहते हैं कि पहले पढ़ो फिर उसको गुनो, और उसके बाद अपने आंसर्स लिखिए। ओरिजिनल आंसर्स होने चाहिए, वो एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट आपने कौन सा लिया ऑप्शनल। मेरे समय में 2 एग्जाम जो उसमें पेपर्स हुआ करते हैं जो ऑप्शनल हुआ करते थे, और ऑप्शनल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आज भी हैं। ऑप्शनल में आप अच्छा स्कोर करेंगे, उससे आपकी सीट बनेगी, क्योंकि जनरल स्टडीज में सभी की तैयारी लगभग बराबर होती है और एग्जाम में नंबर भी लगभग बराबर आते हैं। इंग्लिश मीडियम से जो ज़्यादा देते हैं उन लोगों को थोड़ा सा मार्क्स में लाभ मिलता है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट जैसे अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत लोग हिंदी साहित्य ले रहे हैं, इतिहास लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, तमाम तरह के सब्जेक्ट्स लेते हैं। मैंने अपना विषय रखा ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी। उनके बारे में और जो मैंने अन्य विषयों के बारे में सुना है उनके बारे में बताऊंगा कि आपको कुछ सब्जेक्ट की विशेषता याद रखनी पड़ेगी। जैसे आप ज्योग्राफी का अगर पेपर देते हैं तो उसमें आपको मैप्स की जानकारी होनी चाहिए, लोकेशंस पता होने चाहिए, आपको ओवरऑल जो ग्लोबल पिक्चर है वो पता होनी चाहिए। सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको सारा जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसके बारे में हो, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके बारे में जानकारी हो। तो सिलेबस को देख लें, लेकिन आपके जो आंसर्स हैं वो किसी भी सूरत में आपको ये पता होना चाहिए कि मैप्स कौन से यूज किए जा रहे हैं, कहाँ उसकी लोकेशन है। लोकेशन के हिसाब से कई बार जो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ की इकोनॉमी है, वो प्रभावित होती है। तो इसके बारे में आपको विशेष रूप से टिप्पणी करनी होती है कि वो स्थान कहाँ पर है। इसी प्रकार से आप हिंदी में अगर देखेंगे तो वहाँ अगर आप कोट्स नहीं लिखेंगे, किस कवि ने क्या, किस लेखक ने क्या कहा है, किस कवि ने क्या कहा है, क्या प्रधानता है, उसकी विशेषताएं नहीं पता होगी तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसी प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी में मैं देखता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी में कुछ ट्राइब्स की जो एथनोग्राफिक प्रोफाइल है वो तैयार करनी होगी। इसके लिए एक महत्वपूर्ण हमें चीजें बताई जाती थी उस समय कोचिंग में कि आप इस प्रकार की ट्राइब्स की एथनोग्राफिक प्रोफाइल तैयार कीजिए जो कई चीजों में फिट हो जाएगी। जैसे आपको बताया कि मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रीलिनियल सोसाइटी, तो उसमें कुछ ही ट्राइब्स हैं, जैसे खासी या नीलगिरी के टोडास। इस प्रकार की ट्राइब्स के बारे में अध्ययन कर लीजिए तो वो किसी न किसी उसमें आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे कोई पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट का, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब बताइए जो मैट्रीलिनियल है, मैट्रियार्कल है, तो उसमें ये ट्राइब्स आ जाएंगी। अगर कोई नीलगिरी टोडास के बारे में करेगा कि साउथ की कोई ट्राइब बताइए तो टोडास आ जाएंगे। इसी प्रकार से कोई अगर उत्तरी हिमालय की कोई बात करेगा तो उसमें जौनसर, भाबर और इस क्षेत्र की रहने वाली ट्राइब्स के बारे में आ जाएगा। तो ये जानकारी होनी आवश्यक है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो उसकी बेसिक जानकारी है वो मिलती है एनसीईआरटी की बुक से, या जो अन्य कक्षाओं की बुक हैं, 5th की, 6th की, 7th की। कृपया अपने बेसिक्स को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई बेसिक मिस्टेक की, क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे विषय लेते हैं जो उन्होंने पहले अच्छे से नहीं पढ़े हैं या उसमें ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन बाद में उस विषय को ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि बेसिक्स को अवश्य पढ़ लें। उस पर कोई मिस्टेक अगर करेंगे तो उनको ये मैसेज जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए अपने बेसिक्स को मजबूत रखिए, बैलेंस स्टडी कीजिए। और जो हमारे परीक्षार्थी ऐसे हैं जो कोचिंग लेते हैं, कोचिंग में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मेरी याद रखिए कि जब भी आप किसी विषय की कोचिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बेसिक अपनी जानकारी जरूर कर लें, नेट के माध्यम से, बुक के माध्यम से, अन्य नोट से। उसके बाद दूसरे नंबर पर ध्यानपूर्वक उस लेक्चर को सुनिए, अपने नोट्स साथ के साथ बनाइए, और घर पर आने के बाद या हॉस्टल में रहने के बाद आपको ये चाहिए कि तब सोएंगे जब उस दिन जो पढ़ाया गया उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे।
नेक्स्ट टाइम जब आप कोई क्लास अटेंड करने जाएंगे तो पिछला उसका रिवीजन करके जाएंगे, उसके बाद उसे बंद करके रख सकते हैं, एग्जाम के टाइम पर निकालेंगे, आपको सब कुछ याद आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थे जो चिराग जैन ने शेयर किए थे यार, और उनके बारे में बताया। अगर आपको यूपीएससी में सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए जो सीडी है वो है यूपीएससी पीएनआर। इसको अगर आप अपनाएंगे, मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर क्वालिफाई करेंगे और डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लाखों कैंडिडेट जरूर बैठते हैं, लेकिन जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जो लगे रहते हैं, चाहे वो कभी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो या ना आए हो, बहुत बुद्धिमान हो या ना हो, इसमें जो हार्ड वर्क है वो आपको पे करेगा, कंसिस्टेंसी है वो पे करेगी। और मुझे पूरी आशा है कि अगर आपकी लगन है, आपने सोच लिया है कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, आप किसी से इंस्पायर्ड हैं, तो निश्चित रूप से आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे और इस सर्विस में आएंगे। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।